कहानी शुरू होती है एक इटालियन कॉन्वेंट से, जहां लड़कियों के साथ बहुत ही भयानक चीजें हो रही थी। यहीं हम सिस्टर मेरी को देखते हैं, जो पूरी श्रद्धा से दुआ में लगी हुई थी। रात को वो मदर लोवीना के सोने का इंतजार करती है और फिर चुपके से उनकी चाबियां चुरा लेती है। वो जैसे ही गेट तक पहुंचती है, कुछ नन्स उसे पकड़ लेती हैं और गेट के पास ही उसकी टांग तोड़ देती है। होश में आने पर वो खुद को एक ताबूत में बंद पाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे ये कॉन्वेंट नहीं बल्कि कोई जेल है। अगले ही दिन हम मिलते हैं सिस्टर सेसिलिया से, जो एक यंग नन है और यहाँ अपनी कस्में लेने आई है। मदर लोवीना उसका स्वागत करती है और सिस्टर इसाबेला उसे कॉन्वेंट का टूर कराती है। साथ ही उसे चेतावनी देती है कि कैटाकॉम्ब्स यानी अंडरग्राउंड टनल्स में जाना मना है, क्योंकि डरावना कॉन्वेंट हो और उसमें सीक्रेट टनल्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेसिलिया को पता है कि ये कॉन्वेंट बुजुर्ग ननों का आखिरी ठिकाना है, जो बस मौत का इंतजार कर रही है। उसकी रूममेट है सिस्टर ग्वेन, जिसकी बगावती आंखें साफ बता रही थी कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। सेसिलिया अपनी धार्मिक कस्में कार्डिनल फ्रैंको मोरोलो और फादर सॉल टेडेसी के सामने लेती है। सेरेमनी के बाद फादर बताते हैं कि वो पहले बायोलॉजिस्ट थे और यहीं आकर उन्हें अपना मकसद मिला। सेसिलिया भी बताती है कि एक बार वो जमी हुई झील में गिर गई थी, जहां उसका दिल 7 मिनट तक बंद रहा, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गई। फादर कहते हैं कि ये भगवान का कोई सिग्नल है, मतलब वो तुमसे कोई खास काम लेना चाहते हैं। बाद में सेसिलिया जब वॉशरूम जाती है तो वहाँ एक अजीब सा नकाबपोश शख्स दिखता है। वो चिल्लाने ही वाली होती है कि मदर लोवीना उसे रोक लेती है। उसी रात सेसिलिया सपना देखती है कि उसे यीशु की क्रॉस वाली कील से टॉर्चर किया जा रहा है और ये लोग वही मास्क पहने हुए हैं जो उसने वॉशरूम में देखा था। वो चिल्लाते हुए उठती है और जल्दी ही उस डरावने सपने को भूल भी जाती है। अब सेसिलिया कॉन्वेंट के कामों में लग जाती है, बुजुर्ग ननों की देखभाल, खाना बनाना वगैरह वगैरह। एक रात एक बुजुर्ग नन जिसे नींद में चलने की आदत थी, सेसिलिया के बाल काट देती है। सेसिलिया उसे उसके बिस्तर तक ले जाती है और देखती है कि उसके पैरों पर क्रॉस के निशान दागे हुए हैं। ये सब बहुत अजीब और डरावना था। नहाते वक्त सेसिलिया की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। जांच के बाद पता चलता है कि वो चमत्कारी ढंग से प्रेग्नेंट है। कॉन्वेंट की नन्स उसे अगली वर्जिन मैरी मानने लगती है, जिससे सेसिलिया का मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, जलन में जलती सिस्टर इसाबेला उसे पानी में डुबोने की कोशिश करती है। जब नाकाम होती है तो खुद ही चैपल की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। एक रात सेसिलिया को चीखें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि ग्वेन को टॉर्चर किया जा रहा है। ये देख वो डर जाती है और यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। अब फादर टेडेसी उसे बताता है कि उनका मकसद है यीशु को दोबारा जन्म देना, उस कील से निकाले डीएनए के जरिए जिस पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये एक्सपेरिमेंट पहले भी कई लड़कियों पर किए गए थे, लेकिन सब नाकाम रही। वो कहता है कि सेसिलिया पहली सक्सेस है। फिर उसके पैरों पर क्रॉस का निशान दागा जाता है, जिससे वो कॉन्वेंट की मालिकियत बन जाती है। अब उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। हालात और भी खराब हो जाते हैं, लेकिन सेसिलिया हार नहीं मानती। एक दिन वो चुपचाप मदर लोवीना को क्रॉस से मारकर बेहोश कर देती है। उसी वक्त उसका पानी भी टूट जाता है, लेकिन वो मोरोलो को भी रोजरी से मार देती है। वो टेडेसी की लैब में एथनॉल छिड़कर आग लगा देती है, पर बुरे लोग इतनी आसानी से कहां मरते हैं। सेसिलिया टनल्स के जरिए भागने की कोशिश करती है, जहां उसे ग्वेन की लाश मिलती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले बुरी तरह जला हुआ टेडेसी फिर सामने आ जाता है। सेसिलिया एक कील से उसका गला फाड़ देती है और आखिरकार वहां से भाग निकलती है। जंगल में पहुंचकर सेसिलिया बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा इंसानों जैसा नहीं, एक राक्षस था। पता चलता है कि वो मसीहा नहीं, एक डरावनी मखलूकन है। सेसिलिया वहीं एक पत्थर से उसे मार देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।